फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 251 से 254 तक देखेंगे। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत नीलामी के बाद खरीदार के अधिकार और स्वसमय के प्रीपेशन अधिकार के बारे में बताया गया है। जब किसी भूमि या अचल संपत्ति की नीलामी की जाती है और उसे अंतिम रूप से अनुमोदन मिल जाता है तो उसके बाद उस संपत्ति का स्वामित्व और कब्जा और उससे संबंधित दायित्वों का विस्तार और कानून के अनुसार किया जाता है। धाराएं 251 से 254 इसी प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। धारा 251 खरीदार को कब्जा दिलाना और प्रमाण पत्र देना। जब किसी भूमि या अचल संपत्ति की नीलामी को अंतिम रूप से अनुमोदित कर दिया जाता है तब कलेक्टर उस संपत्ति पर खरीदार को विधिवत कब्जा दिलाता है। इसके साथ ही उसे एक क्रय प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। यह प्रमाण पत्र इस बात का प्रमाण होता है उक्त पूर्वक नीलामी के माध्यम से, और यह प्रमाण पत्र वैध हस्तांतरण के रूप में स्वीकार किया जाता है और इसे पंजीकृत कराना आवश्यक नहीं है, सिवाय इसके लिए भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 89 में जो प्रावधान है उसका पालन करना पड़े। उदाहरण के लिए, श्याम ने एक खेत की जमीन को नीलामी में सबसे ऊंची बोली लगाकर उसे खरीदा। जब उसकी नीलामी कलेक्टर द्वारा अनुमोदित कर दी गई तो उसे जमीन का कब्जा दिलाया गया और एक प्रमाण पत्र भी दिया गया जो उसके स्वामित्व का प्रमाण है। धारा 252 बिक्री से प्राप्त राशि का उपयोग। जब नीलामी से प्राप्त राशि प्राप्त हो जाती है और बिक्री की पुष्टि हो जाती है तो उस राशि का उपयोग निम्नलिखित क्रम में किया जाता है। सबसे पहले उस राशि से राज्य सरकार को जो भी बकाया राजस्व, किराए या उससे संबंधित लागत हो उसका भुगतान किया जाता है। यदि नीलामी किसी अन्य बकाया राशि की वसूली के लिए की गई तो राज्य सरकार की नहीं थी तो उसका भुगतान दूसरे क्रम में किया जाएगा। यदि उपयुक्त दोनों भुगतान करने के बाद कोई शेष राशि बचती है तो वह उस व्यक्ति को दे दी जाएगी जिसकी भूमि बेची गई थी, और यदि कई स्वसमियों की थी तो यह राशि या तो संयुक्त रूप से या उनके रिकॉर्ड किए गए हिस्से के अनुसार दी जाएगी। इसे कलेक्टर उपयुक्त समझे। उदाहरण, नीलामी में 2 लाख रुपए प्राप्त हुए जिसमें 1.2 लाख राज्य को बकाया था और 30,000 अन्य वसूली योग्य राशि थी। 1.5 लाख देने के बाद 50,000 बचे जो संबंधित भूमि स्वामियों या स्वसमियों को दे दिए जाएंगे। धारा 253 खरीदार का किराया और राजस्व देता। जिस व्यक्ति का नाम क्रय प्रमाण पत्र में दर्ज होता है वह उस भूमि के लिए नीलामी की पुष्टि की तिथि के बाद उत्पन्न होने वाले सभी राजस्व या किराए के भुगतान का उत्तरदायी होता है। इसका अर्थ यह है कि पूर्व स्वामी के द्वारा बकाया छोड़ दिए जाने के बाद अब खरीदार को सभी भविष्य के भुगतानों की जिम्मेदारी देनी होगी। यह जिम्मेदारी अपने आप लागू हो जाती है, अलग से किसी अनुबंध की आवश्यकता नहीं होती है। धारा 254 स्वामियों का पूर्व क्रय अधिकार। यदि बेची गई भूमि किसी संपत्ति का एक हिस्सा थी और कोई बाहरी व्यक्ति उसकी नीलामी में खरीदार बनता है तो उस भूमि में अन्य दर्ज स्वस्वामी को पूर्व क्रय का अधिकार प्राप्त होता है। यह अधिकार लागू होने के लिए कुछ शर्त है। यह दावा नीलामी की तिथि से 7 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। पूर्व क्रम का दायर करने वाले स्वस्वामियों को नीलामी में अंतिम बोली गई राशि पर ही भूमि लेनी होगी और उसे नीलामी अन्य सभी नियमों व शर्तों को भी पूरा करना होगा। उदाहरण के लिए, किसी खेत की नीलामी में एक बाहरी व्यक्ति राम ने अंतिम बोली 1 लाख लगाई और उसे संपत्ति दी गई। उसी खेत के स्वस्वामी मोहन ने 5वें दिन 1 लाख रुपए जमा कर नीलामी से उस भूमि को अपने नाम करा लिया क्योंकि उससे पहले खरीदने का अधिकार था। धारा 251 से 254 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में नीलामी की अंतिम प्रक्रिया और उससे जुड़ी जिम्मेदारियों को परिभाषित करती है। यह प्रावधान सुनिश्चित करते हैं कि खरीदार को अधिकारों के साथ साथ जिम्मेदारियों का भी वहन करना हो और स्वस्वामियों को भी। यदि कोई बाहरी व्यक्ति उनकी साझा भूमि खरीदता है तो पहले खरीदने का अधिकार मिले, साथ ही नीलामी की राशि का
न्याय संगत वितरण हो और यह भी सुनिश्चित किया जाता है। धन्यवाद।